हाय एवरीवन। अरस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने जाना कि उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि इन्हें अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार क्या थे। इसके पहले हमने अरस्तु के बारे में संक्षेप से देख लिया और उनकी रचनाओं को भी हमने पढ़ लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है पॉलिटिक्स, और उसमें उन्होंने उसका जो प्रथम भाग है उसमें अरस्तु ने दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, दास है। इस तरीके से उन्होंने दास को डिफाइन किया गया है। अगर दूसरे शब्दों में समझे तो इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया कि दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता है। इस तरीके से इन्होंने दास को डिफाइन किया है। अगर इनके दास संबंधी विचार समझना है तो इन्हीं के द्वारा दिए गए दास की प्रकृति क्या होती है इन्होंने डिफाइन किया है। उससे हम स्पष्ट समझ पाएंगे। इन्होंने दासता की 3 प्रकृति बताई है, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इनके दासता संबंधी विचार क्या हैं। पहला इन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरों का है, फिर भी मनुष्य ही है, तो वह स्वभावतः दास है, पहला। दूसरा इन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरे के अधीन रहता है, वह दास है। तीसरा इन्होंने दास की ये प्रकृति में बताया कि संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, वह दास है। तो हम ये इनके जो अरस्तु के अनुसार राज्य चूँकि गृहस्थियों के संयोग से बनता है, इसीलिए दास प्रथा को समझने के लिए हमें गृहस्थी के प्रबंधन को समझना चाहिए। यानी गृह प्रबंध के विभिन्न अंग उन व्यक्तियों के साथ जुड़े होते हैं जिनके संयोग से गृहस्थी बनती है, और पूरी गृहस्थी में स्वतंत्र नागरिक भी होते हैं और दास भी होते हैं। यानी परिवार के प्रमुख अंग कौन है? स्वामी और सेवक, यानी पति, पत्नी, पिता और बच्चे। इस तरीके से इन्हों कंबाइन करके बताया, स्वामी और सेवक, पति और पत्नी, पिता और बच्चे। यानी अरस्तु के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है। संपत्ति अर्जित करने के लिए कला गृह प्रबंधन की कला का अंग है। इन्होंने संपत्ति 2 प्रकार की होती है, इस तरीके से बताया कि सजीव एवं निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत, दूसरी अचल संपत्ति आती है, तथा सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, अन्य पशु व दास आते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति अपरिहार्य है। अरस्तु के शब्दों में समझे तो इन्होंने कहा कि संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति को इन्होंने सजीव उपकरण, जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों से अग्रणी होते हैं, उसी प्रकार दास जो सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरणों की अपेक्षा अग्रणी है। क्योंकि निर्जीव उपकरण से तभी काम लिया जा सकता है जब उनसे पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। यानी संक्षेप में समझें हम तो अरस्तु ने दास को मनुष्य की श्रेणी में न रख करके उपकरणों की श्रेणी में रखा है। उन्होंने कहा कि दास परिवार की संपत्ति है, इसका उपकरण है, उसका यानी दास का महत्व परिवार के कारण है, उसका मतलब उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस तरीके से उन्होंने दास को डिफाइन किया। अरस्तु यह भी कहते हैं कि संपत्ति की प्रत्येक वस्तु जीवन के लिए उपकरण स्वरूप है, क्योंकि जीवन कार्य है और कार्य का परिणाम नहीं है। अतः दास कार्य के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। अरस्तु तो पॉलिटिक्स में यहाँ तक लिखता है कि स्वामी अपने दास का स्वामी तो होता है, पर वह उसी का नहीं होता है। इसके विपरीत दास न केवल अपने स्वामी का दास ही होता है बल्कि पूरा का पूरा उसी का होता है। यानी यहीं से पता चलता है कि दास का स्वरूप क्या है, जो प्रकृति से ही अपना नहीं बल्कि किसी और का है, वह प्रकृति से ही दास है। और जो मनुष्य होते हुए भी किसी और का है, वह संपत्ति है, मतलब वह भी संपत्ति है। अतः संपत्ति का कार्य संपादन का उपकरण कह सकते हैं, जिसका अपने स्वामी से पृथक अस्तित्व हो सकता है। और यही सब कारण है कि जब हम इन्होंने इस तरीके से दासता संबंधी विचार दिए तो इनकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना इस तरीके से की जाती है, यह कहा जाता है कि इनका जो दास प्रथा है वह अप्राकृतिक है, मानव समूह का विभाजन एवं अवैज्ञानिक है, मानवता विरोधी है,
अलोकतांत्रिक है, जातीय अहंकार पर आधारित है। यानी इस प्रकार स्पष्ट है कि अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार अव्यवहारिक है तथा श्रम विभाजन के संदर्भ में इसका कुछ महत्व हो सकता है, लेकिन यह एक अव्यवहारिक माना गया है। तो हमने इस वीडियो में अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार जाने, इनके राज्य संबंधी विचार क्या हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।